हाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का जो आज से समिट शुरू हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से यानी कि स्टेट हेड से मुलाकात होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की चीन के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चीन शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। इसके बाद उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है। वहीं डिनर के बाद वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2019 के लिए पहुंच गए हैं। इस शिखर सम्मेलन का बेहद बड़ा रोल है। सभी देश जो इसमें शामिल हैं उनके लिए खास तौर पे आतंक से लड़ने और आर्थिक रूप से इन देशों को मजबूती देने के लिए ये समिट का खास महत्व है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंच चुके हैं बिश्केक में, जहां पर उनका भव्य स्वागत दिखाई दिया। और अब मुलाकातों का दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की दुनिया की ताकतें कहे जाने वाले चीन और रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, जो अपने आप में बेहद अहम रहने वाली हैं। वहीं आपको ये बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान एक स्टेज पर, एक मंच पर सामने भी नजर आ सकते हैं। तो किर्गिस्तान में इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिंह भी मौजूद हैं, जहां उन्होंने भारतीय राजदूत आलोक डिमरी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। साथ में भारत के राजदूत किर्गिस्तान में राजदूत आलोक डिमरी जी हैं, जो पूरे एससीओ के समिट जो भारत की तरफ से होगा उसके लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में बायलैटरल रिलेशंस हैं, आगे मीटिंग्स होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, उसको लेकर भी काफी ज्यादा तैयारी चल रही है। आलोक डिमरी जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या एजेंडा में है, क्या मेन चीजें हैं एससीओ में भी और भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो बायलैटरल है उसको लेकर? देखिए, भारत का राजदूत होने के नाते मैं द्विपक्षीय मसलों पर ही बात करूंगा। एज यू नो कि एससीओ एक मल्टीलैटरल प्रोसेस है, उसकी एक अलग मैकेनिज्म होती है, एससीओ का एक सेक्रेटेरिएट है। और जहां तक इंडिया किर्गिज बायलैटरल रिलेशंस का सवाल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबॉलिक और हिस्टोरिक विजिट है। 2015 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेंट्रल एशियन टूर किया था उफा समिट के तुरंत बाद। उस समय भी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिश्केक आए थे और उसके बाद अगले ही वर्ष किर्गिज राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। इस वर्ष फिर से किर्गिज राष्ट्रपति जो थे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित थे और उसके 10 दिन के अंदर ही ये विजिट हो रही है। तो ये दौरा जो है भारत किर्गिज द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जो सांस्कृतिक, कल्चरल, ट्रेडिशनल, सिविलाइजेशनल जो हमारे रिश्ते रहे हैं उनको प्रगाढ़ करेगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न सर, ये जिस तरह से हमने एजेंडा दिखा है कि बिजनेस है, टूरिज्म है, कल्चर है, बाकी चीजें, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर वाली बातें भी आ रही हैं, क्योंकि किर्गिस्तान के साथ में हमारी ऑलरेडी मिलिट्री लेवल पे काफी एक्सरसाइज और टाई अप रहता है। तो क्या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण आगे बातें की जा रही? आप विजिट को शुरू होने दीजिए और निर्णय आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच सर। सो जैसा आपने देखा कि भारत के राजदूत किर्गिस्तान को राजदूत आलोक डिमरी जी काफी जैम पैक्ड शेड्यूल होगा, क्योंकि ये न केवल एक बायलैटरल रिलेशन बल्कि एससीओ वाला जो फोरम है उससे में काफी बड़े देश, काफी बड़े नेता जिनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा भी होगी और बायलैटरल्स भी। मैं आशीष सिंह, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से इंडिया न्यूज के लिए। तो एससीओ सम्मेलन 2019 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ इंडिया न्यूज से मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सीधा आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, सबसे पहले इस जो इवेंट है, ये समिट है, इसके लिए इंडिया के लिए इसके क्या महत्व हैं वो आपसे जान लेते हैं। जी, सबसे पहले तो इस समिट को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहला विदेशी बहुपक्षीय ये समिट है और उसमें 2 विभाजन है। पहला
जो एससीओ समिट है, शंघाई सहयोग संगठन 19वां ये समिट हो रहा है, तो एक वो फोकस है। दूसरा है इंडिया किर्गिस्तान का बायलैटरल द्विपक्षीय जो महत्व है उसको दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 2 दिन है बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी में, और 2 दिन को इस तरह से मोटे मोटे तौर पर डिवाइड किया गया है कि एक दिन ज्यादा फोकस एससीओ पर रहेगा और दूसरा दिन इंडिया किर्गिस्तान पर। लेकिन अगर हम बाकी पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि भारत की जो विदेश नीति है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है और आगे फ्यूचर किस तरह से भारत देखता है, उसमें सबसे पहले ये बात ध्यान देने वाली होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो पहला विदेशी बहुपक्षीय दौरा हो रहा है उसमें सबसे पहली मीटिंग हो रही है चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ में। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ठीक 4:20 पर केवल 1 से 1.5 मिनट पहले ये मीटिंग शुरू हो गई है। 4:50 जो लोकल टाइम है यहाँ पर बिश्केक में, इसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग के बीच में मीटिंग शुरू होनी थी और इस मीटिंग को लगभग 40 से 45 मिनट तक के लिए शेड्यूल किया गया है। उसमें 2-3 अलग अलग मुद्दे हैं जो हमारे सूत्रों, पीएमओ और जो विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ये बताया है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी भारत की तरफ से चीन को धन्यवाद करना चाहेंगे। जो मसूद अजहर की लिस्टिंग हुई यूनाइटेड नेशन ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर, उसके लिए चीन का शुक्रिया अदा किया जाएगा। उसके बाद में जो नवंबर में इनफॉर्मल समिट होने वाली है जिसमें चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग भारत आएंगे, उसको लेकर थोड़ी चर्चा होगी। इसके अलावा जो और फोकस एरियाज हैं वो अगर चीन किसी तरह से इंडिकेट करता है या फिर एक दरख्वास्त करता है भारत से कि वो पाकिस्तान के साथ में हम अगर बातचीत करें, ध्यान दीजिएगा कि ये एक काफी घनिष्ठ संबंध है चीन और पाकिस्तान के बीच में, उसके मद्देनजर भारत ने एक रिस्पांस ऑलरेडी तैयार कर लिया है, एक उत्तर कि अगर चीन कहता है या भारत से रिक्वेस्ट करता है कि पाकिस्तान के साथ बात करें तो उसके लिए भी एक उत्तर तैयार कर लिया गया है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी